वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज का हम टॉपिक यहाँ पे नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अमाइंस। और अमाइंस में आज हम देखने वाले हैं अमाइंस का लेक्चर 1, और जिसमें खतरनाक खतरनाक नेम रिएक्शन हम देखने वाले हैं। आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होंगी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, सॉरी हैप्पी बर्थडे मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और रिएक्शन आज देखने वाले बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड सीटी नीट और जेई के लिए। और उसके साथ साथ हम देखेंगे जीपीएस रिएक्शन, दैट इज द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और उसके साथ साथ हम देखेंगे अमाइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन एंड और भी स्टीफन्स रिएक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आज हमारे 20% सीरीज का है अवर नंबर 16, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है अमाइंस। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अमोनिया। किसको कहते हैं बच्चों अमोनिया? नाइट्रोजन को जब 3 हाइड्रोजन लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया। ठीक है, सब लोग अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना है। तो ये अमोनिया है बच्चों, और इस अमोनिया का जब हम क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अल्किल ग्रुप। हमारे पास अलग अलग अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप को हम जनरली डिनोट करते हैं आर से, एंड एज वी डिनोट द अल्किल ग्रुप बाय आर, तो हमारे पास सबसे छोटा अल्किल ग्रुप है जिसका नाम है मिथिल। ठीक है, हमारे पास दूसरा अल्किल ग्रुप है उसका नाम है इथिल। पहला अल्किल ग्रुप है मिथिल, दूसरा अल्किल ग्रुप है इथिल। हमारे पास तीसरा अल्किल ग्रुप है जिसका नाम है एन प्रोपिल। क्या नाम है इसका? एन प्रोपिल। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये अल्किल ग्रुप है। अब क्या होता है, और हमारे पास एक रिंग है जिसको हम कहते हैं कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। और इसके हर एक कार्बन को लगा होता है हाइड्रोजन, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6। और इसमें का अगर हमने एक आधा हाइड्रोजन निकाल लिया, एक आधा हाइड्रोजन निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला बनता है क्या? C6H5। और इसको हम कहते हैं बच्चों कौन सी रिंग? फेनिल रिंग। सो वी हैव दिस इज द फेनिल रिंग एंड वी हैव दिस इज द अल्किल ग्रुप। अब ये अल्किल ग्रुप है बच्चों, ये हमारी फेनिल रिंग है, और ये है हमारा अमोनिया। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें का अगर हम क्या निकाल दे? हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन निकाल के अगर हम इसको एक अल्किल ग्रुप लगाए तो इसको हम कहते हैं अमाइन। ठीक है, सो अमाइंस आर नथिंग बट द अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर नथिंग बट अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया obtained by replacing one or more hydrogen by which group? अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अमाइंस। अब अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन को लगा है या एक अल्किल ग्रुप को लगा है तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप को लगा है तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। तो हमारे पास दो तरह के अमाइन है, दैट इज द प्राइमरी अमाइन, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। और उसके बाद हम तीसरा वाला हाइड्रोजन निकाल के भी वहां पे लगाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड टर्शरी अमाइन। How many types of amines we have? 3 types. Which 3 types of amine? Primary amine, secondary amine, tertiary amine. So keep in your mind we can have the 3 types of amine, that is the primary amine, secondary amine, tertiary amine. After having these primary, secondary and tertiary amine, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो बच्चों कौन से अमाइन है? This is the primary amine, this is the secondary amine and this is the tertiary amine. Do you understand? After having this primary amine, secondary amine and tertiary amine, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द अमोनिया। कौन है बच्चों ये? अमोनिया। ध्यान रखेंगे, दिस इज अमोनिया वी हैव। और अमोनिया में से हाइड्रोजन निकाल के जब हम आर लगाएंगे तो इट इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड दिस वन इज द विच अमाइन? टर्शरी अमाइन। गेटिंग? अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे बच्चों। एज वी हैव दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस। अभी हम क्या करेंगे? अमाइंस का नाम कैसे लिखना? सबसे पहले हम लिखेंगे उसका कॉमन नेम। ठीक है, सबसे पहले कॉमन नेम कैसे लिखना है? अगर उसमें जो भी अल्किल ग्रुप हो, जैसे आपको पता है इसका नाम है इथिल, और इसको अगर NH2 लगा है तो इसका इथिल नाम लिखना और इसके एंड में लगा देना अमाइन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, दैट इज इथिल अमाइन। सो इन जनरल वी कैन से इट्स कॉमन नेम इज रिटन एज अल्किल अमाइन। अगर इसका जो फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये जो अमाइन था इट इज प्राइमरी अमाइन। ठीक है,
और इस प्राइमरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH2 और इसको हम कहते हैं बच्चों अमीनो। सेकंड वी हैव द सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइंस आर ऑफ टू टाइप। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप लगे हैं और दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। जब दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहते हैं तो उसका नाम हम लिखते हैं डाई अल्किल अमाइन। तो दोनों मिथिल है तो इट्स नेम इज डाइमिथिल अमाइन। इट इज डाइमिथिल अमाइन। और यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप है इसका NH, इसको कहते हैं इमिनो। अगर इसको दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, इफ द टू अल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो इट इज कॉल्ड इथिल मिथिल अमाइन। इथिल मिथिल अमाइन, this is ethyl methyl amine and its functional group is nitrogen and this is called nitrite. This is called nitrite. So first is the ethylamine, that is amino. Second is the dimethylamine, that is imino. Third one is the ethyl methyl amine, that is what? Nitrite. Do you understand? Sorry. Its functional group is also imino because it is also which amine? Secondary amine. And the third amine is a tertiary amine. Third amine is a tertiary amine. Now, as the third amine is the tertiary amine, okay, so its name is a trimethyl amine. Trimethyl amine. This is the trimethylamine we have. Nitrogen को कितने alkyl group लगे? 3. So it is a trimethylamine, and as it is the trimethylamine and nitrogen or nitride हम इसको कह सकते हैं. This is the nitride we have. This is the tertiary amine. So in this way we can have the three types of amine: primary amine, secondary amine, tertiary amine. Clear है? Once more, how many types of amine? Three types of amine. Which three types of amine? Primary amine, secondary amine, tertiary amine. Do you understand? Now, after having these three types of amine, that is primary amine, secondary amine, and the which amine बच्चों? Tertiary amine. तो अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे बच्चों, as we have discussed here the alkyl amines. अभी हम चलेंगे इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। अभी शुरू करेंगे अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, and among these different methods of preparations of amine, अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहले सिंपल वाली देख लेते हैं। पहली का नाम है बच्चों स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, पहली रिएक्शन का नाम है स्टीफन्स रिडक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ SN in the presence of HCl. SN in the presence of HCl is a which reduction? Stefan's reduction. And you know SN is present in the group of carbon. Ramu, Kasi, Gasin, Papa. So it can donate 2 electron as well as 4 electron. It can form the two types of bonds. और अगर इसने क्या किए 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो इट कैन फॉर्म SN4 पॉजिटिव विद द रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, and we have this is HCl dissociate to form H positive, Cl negative. So 4 HCl dissociate to form 4 H positive and 4 Cl negative. So what we have? 4 H positive accept 4 electron. This 4 H positive accept 4 electron and it forms the how many nascent hydrogen? 4 nascent hydrogen. And as it forms these 4 nascent hydrogen, we have the concept incoming is free radical. ठीक है, तो it forms the more amount of which hydrogen? Nascent hydrogen. और अगर ये more amount of nascent hydrogen बनाता है तो क्या होगा बच्चों? ये nascent hydrogen जाएंगे और उसका क्या तोड़ेंगे? पाई। हमें पता है नाइट्रो, दिस NO2 ग्रुप इज कॉल्ड which ग्रुप? नाइट्रो ग्रुप, और इसको यहां लगा है अल्किल, सो इसका नाम है बच्चों नाइट्रो अल्केन। इट्स नेम इज अ नाइट्रो अल्केन, एंड व्हेन वी ट्रीट इट विथ SN in the presence of HCl, it provides the number of amounts of nascent hydrogen
In order to balance the reaction, there is a need of how many nascent hydrogen? 6. And what happened? ये नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर यहाँ पे क्या कर लेता है? वापस. और जैसा भी ये नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर वापस ले लेता है, अब क्या बनेगा? कौन सा ऑक्सीजन? नासेंट ऑक्सीजन. और ये बॉन्ड भी समझो इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, तो मॉलिक्यूल आल्सो अंडरगो होमोलिटिक फिशन. ये बॉन्ड कैसे टूटा? होमोलिटिकली. तो ये ऑक्सीजन के पास अनपेड, ये नाइट्रोजन के पास अनपेड. अब क्या हुआ? इसके कितने अनपेड थे? 6 में से ये 2 अनपेड और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आए और उन्होंने अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या किए? शेयर. और शेयर करके ये लोन पे ऐसी रही 1 2 हाइड्रोजन. ये बन गया RNH2, दैट इज व्हिच अमाइन? प्राइमरी अमाइन. अब ये नासेंट ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर हुए, 2 हाइड्रोजन उसके साथ, तो इन्होंने कितने H2 बनाए? ट्वाइस H2. In this way you get the which amine? Primary amine. So this is about the primary amine we get. You have to write in your notebook. ठीक है everyone? I'm coming there to check your notebooks. ठीक है? So this is the which amine? Primary amine. ठीक है? This is the which amine? Primary amine. ठीक है? This is the primary amine. First. ठीक है? So this is the primary amine we have. This is the nitroalkane, and as it is the nitroalkane we are getting, that is the first reaction called as Stephen's reduction reaction. This reaction is called which reaction? Stephen's reduction reaction. Do you understand? So keep in your mind, we have this reaction called as a Stephen's reduction reaction. After having this Stephen's reduction reaction, अब हम next देखेंगे from alkyl cyanide. From alkyl cyanide, you all know very well about the alkyl cyanide. Alkyl cyanide is represented by RC triple bond N. That as this alkyl cyanide is represented by RC triple bond N, to this alkyl cyanide, when we add here the sodium in the presence of ethyl alcohol, sodium in the presence of ethyl alcohol. So what happened in case of sodium in the presence of ethyl alcohol? You can see this is the ET matlab ethyl, that is nothing but CH3 CH2OH. This is called which alcohol? Ethyl alcohol. And the electronegativity of oxygen is 3.5 and that of hydrogen is 2.1. Who's more? Oxygen more. Oxygen carry which charge? Negative charge. Keep in your mind. Oxygen carry negative charge, hydrogen carry positive charge, and you get this oxide. And we have the concept sodium has a tendency to donate electron. So Na positive with the removal of how many electron? 1 electron. And we have the concept positive negative attraction. And this H positive accept 1 electron and it is form H free radical. As this O negative combine with this Na positive and it forms ethoxide ion. CH3 CH2O negative Na positive. This is which ethoxide? Sodium ethoxide. Plus this H positive accept 1 electron, and as this H positive accept 1 electron it forms H free radical. क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का OH बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और टर्शरी अल्कोहल का OC बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और इसीलिए यहाँ पे OH बॉन्ड टूटा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन गया इथॉक्साइड प्लस H पॉजिटिव. सोडियम हैज टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और इसने बनाया कौन सा फ्री रेडिकल? H फ्री रेडिकल. As it forms this H free radical, ये H free radical है. And we have the concept incoming is free radical. Molecule undergo homolytic fission. जब आने वाला फ्री रेडिकल होता है तो मॉलिक्यूल का कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक फिशन. बराबर. तो इसीलिए ये जब आएंगे तो इसका इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई. ट्रिपल बॉन्ड में होता है बच्चों 1 सिग्मा और 2 पाई. And as there are the 2 pi, there will be a breaking of its pi bond. How there will be a breaking of its pi bond? Homolytically. And as there will be a breaking of its pi bond homolytically,
इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, इसके पास, दोनों के पास कितने कितने अनपेड है? एक एक अनपेड। और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसका एक अनपेड इधर शेयर करेगा, ये इसका एक अनपेड इधर शेयर करेगा, ये इधर शेयर करेगा, ये इधर शेयर करेगा। इस तरह से ये अपने एक एक अनपेड को इधर क्या करेंगे? शेयर। और जैसे भी अपने एक एक अनपेड को शेयर करेंगे, ये इसके साथ शेयर हो गए, ये इसके साथ शेयर हो गए, एंड यू गेट दिस कंपाउंड दैट इज विच अमाइन? प्राइमरी अमाइन। तो कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन लगे? 4। So in this way we can convert the alkyl cyanide into which amine? Primary amine. So we can convert this alkyl cyanide into primary amine. We can take one example here. We can take one example here. I take here the ethyl cyanide. This is ethyl cyanide we have. This is ethyl cyanide. We make its reaction with 4 nascent hydrogen in the presence of ethanol and sodium metal. In the presence of what? Ethanol and which metal? Sodium metal. क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उसके दोनों के दोनों भी क्या तोड़ डालने हैं? पाए। और इसको लगाने हैं 2 हाइड्रोजन, इसको लगाने हैं 2 हाइड्रोजन, बाकी जैसा के वैसा। सो दिस इज दैट इथिल, दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, इसको लगे 2 हाइड्रोजन, इसको लगे 2 हाइड्रोजन। अब इसके बाद और एक रिएक्शन है जिसको हम अल्किल हैलाइड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अब ये अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड में होता क्या है? इफ यू सी द अमोनोलिसिस of alkyl halide, अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, इसमें क्या होता है? हमारा जो अल्किल हैलाइड है, इस अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम करते हैं बच्चों अमोनिया के साथ। ठीक है, यहां से निकल जाता है HX, और HX निकलने के बाद मिलता है R, यहां से निकलता है HX, एंड फिर ये 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, देयर इज रिमूवल ऑफ HX, एंड वी गेट हियर द व्हिच अमाइन? प्राइमरी अमाइन। दिस इज द प्राइमरी अमाइन वी हैव। इसकी फिर से रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड के साथ। When we treat it again with the second molecule of alkyl halide, so this hydrogen is again replaced, and you get R, N, H, and this is R dash. Again there is removal of HX. Again we make its reaction with the third molecule. Sorry, यहाँ पे हमें RX के साथ ही रिएक्शन करनी पड़ेगी। हमें RX के साथ ही रिएक्शन इसलिए करनी पड़ेगी, दिस इज RX, क्योंकि हम प्रैक्टिकली किसी एक को ही वहां पे डाल देंगे। सो इट अगेन फॉर्म, एंड इट फॉर्म्स R, 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 and here lone pair. This reaction will not stop at this stage also. Again the 4 molecule break, it forms R positive and X negative, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। This R positive is electron deficient, attack at electron rich center, that is lone pair of nitrogen, and this is R, 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 it carry positive and X carry negative, and it forms R4 N, R4 N positive, X negative. This is the quaternary ammonium salt. So this is the limitation of this method, कि by this method you get the mixture of primary, secondary, tertiary, and quaternary ammonium salt. And as all are the amines, they cannot easily separated from each other. वो सारे अमाइंस होने की वजह से हम उनको एक दूसरे से इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास एक ऐसी मेथड है, ऐसी मेथड की जरूरत है जो हमें, और इस मेथड से हम सिर्फ सिंपल अमाइंस बना सकते हैं। मिक्स्ड अमाइन हम अभी तक जितनी भी मेथड्स हमने देखी है उसमें से किसी से भी हम सेकेंडरी अमाइन या मिक्स्ड जो है वो हम बना नहीं सकते, या सिर्फ स्पेशली इससे बन सकता है प्राइमरी,
लेकिन इस मेथड से प्राइमरी अमाइन, ओनली प्राइमरी अमाइन 100% नहीं बना सकते। और इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन की जरूरत है जो सिर्फ हमें क्या बना देगा बच्चों, प्राइमरी अमाइन। और अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड है अभी, और हमें इस मेथड से बनाना है कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन बाय दिस मेथड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा, वी वांट टू प्रिपेयर अ व्हिच अमाइन बच्चों, प्राइमरी अमाइन। सो एज वी वांट टू प्रिपेयर हियर अ प्राइमरी अमाइन, क्या बनाना चाहते हैं हम, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RNH2। Keep in your mind, we want to prepare here a primary amine, that is what, RNH2। अब इसको अगर हमें बनाना है बच्चों, प्राइमरी अमाइन को अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए एक फेमस एंड स्पेशल रिएक्शन है जिसका नाम है बच्चों GPS। और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, ठीक है। तो उसके पहले हम देखते हैं GPS। प्राइमरी अमाइन स्पेशली बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन है जिसका नाम है बच्चों GPS रिएक्शन। What that GPS reaction say? It is the Gabriel Thalamide synthesis। Gabriel Thalamide synthesis। So ध्यान रखेंगे बच्चों, we have the next reaction। The name of the reaction is what? Gabriel Thalamide synthesis। That Gabriel Thalamide synthesis, this reaction is called which reaction? GPS reaction। What is GPS? Do you understand? Gabriel Thalamide synthesis। अब इससे हम क्या करते हैं, एक्चुअली बेंजीन रिंग को जब दो COOH लगे होते हैं, बेंजीन रिंग को जब दो COOH लगे होते हैं तो हम उसको कहते हैं बच्चों थैलिक एसिड। जब बेंजीन रिंग को दो COOH लगे होते हैं तो इट इज कॉल्ड व्हिच एसिड, थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं, अमोनिया के साथ करते हैं, तो होता क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, इसलिए वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच। इट अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। और यहां से निकलता है OH, यहां से OH और यहां से निकलता है H, बराबर। क्योंकि नाइट्रोजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, बराबर। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन की लोन पेयर इस पे अटैक करती है, यहां से निकलता है H, यहां से निकलता है OH। देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, and as there is removal of H2O, we have, this is the which ring, benzene ring। as we have, this is the benzene ring, this is C double bond O, this is C double bond O, and here it is the NH, and there is removal of twice H2O, and this is called thalamide or thalimide we can say। और इस थैलिमाइड की अब हम आगे रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली यहां इससे हम थैलिमाइड से ही इसको सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो हम थैलिमाइड से ही किसको सिंथेसिस करते हैं, प्राइमरी अमाइंस को। लेकिन कभी कभी अगर थैलिक एसिड से दिया तो कैसा करना, इसके लिए मैंने इसको लिख के दिया है, ठीक है। अब हम इसी में आगे चलते हैं। थैलिमाइड, अभी आप सभी जानते हो कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, एंड अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। तो ये कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन है अल्फा कार्बन, तो ये कार्बोनिल कार्बन के बाजू का नाइट्रोजन भी होगा अल्फा नाइट्रोजन, और इस पे लगा हाइड्रोजन होगा कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। और ये भी कैसा रहेगा, एसिडिक इन नेचर। और अगर ये भी एसिडिक इन नेचर रहेगा तो यहां से इजीली क्या रिमूव होगा बच्चों, H पॉजिटिव। और इसकी रिएक्शन हम अभी कैरिड आउट करेंगे किसके प्रेजेंस में, दिस इज अ व्हिच अमाइड, थैलामाइड। दिस इज द थैलामाइड वी हैव, and plus how many H2O, twice H2O। this is the thalamide we have, and we have, this is the twice H2O plus this is the which amide, thalamide। and when we treat it with NaOH, NaOH is a base। जब हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, we have Na positive and OH negative, and this OH negative when I break the bond between this nitrogen and hydrogen, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन।
तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो नाइट्रोजन कैरी निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, and this OH negative accept H positive. This OH negative accept H positive and it combines to form H2O. And we have this ring called as benzene ring. And this is the C double bond O, C double bond O. Here we can have, this is nitrogen and this carry which charge, negative charge, and this Na carry positive charge. इसके ऊपर नेगेटिव है, Na के ऊपर पॉजिटिव, and this H positive combined with this OH negative and it combines to form H2O. और इसका नाम है sodium thalamide. Its name is a sodium thalamide. And as its name is a sodium thalamide, after having this sodium thalamide, इसके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, we have this reaction that is the methyl bromide. कोई भी अल्किल हैलाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, आप सभी जानते हो बच्चों, अल्किल हैलाइड डिसोसिएट टू फॉर्म ब्रोमीन की 2.8, कार्बन की 2.5, किसकी ज्यादा है बच्चों, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कैरी निगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी पॉजिटिव, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। N negative combined with C positive, Na positive combined with Br negative. We have this ring called as which ring, benzene ring. And here we have this is C double bond O, C double bond O. And then we can have this N negative. This is the N negative we have combined with CH3, and you can get this nitrogen combined with CH3. So it is methyl, N-methyl thalamide. What is its name? N-methyl thalamide. So keep in your mind, its name is a N-methyl thalamide. N-methyl thalamide. ठीक है, इसका नाम है बच्चों N-methyl thalamide. क्लियर है? As its name is a N-methyl thalamide. Its name is what? N-methyl thalamide. Plus there is removal of NaBr. That is the sodium bromide. N-methyl thalamide is the sodium bromide we have. And as we have, this is the N-methyl thalamide. ठीक है? So अब आगे चलेंगे बच्चों। अब इसकी और हम क्या करेंगे, रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, जो ऑलरेडी हमने वहां पे डाला था। ये NaOH क्या करेगा, अभी देखो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हम हेलोअरीन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे हेलोअरीन दिया, वी हैव द कॉन्सेप्ट हेलोअरीन डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या नहीं ले सकते, हेलोअरीन, मतलब एरोमेटिक अल्किल हैलाइड हम नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लग नहीं सकती, और अभी आगे देखेंगे तो इसी का कन्वर्शन अमाइंस पे होता है, और इसीलिए इस मेथड से हम एरोमेटिक अमाइंस बना नहीं सकते। That is the limitation of this method. By this method, you can prepare only primary aliphatic amines. ठीक है? This is the speciality of this. NaOH को generally तोड़ते हैं Na positive, OH negative. It is a strong base. It has a tendency to donate OH negative ion. अब जैसा भी ये OH negative है, it is electron rich. It attack at electron deficient center. What is electron deficient center here? Carbonyl carbon. And as it attack on the carbonyl carbon, electron of this bond gets shifted on nitrogen. Here also this OH negative attack on carbonyl carbon, electron of this bond gets shifted on nitrogen. And what we get? This is the which ring? Benzene ring. This is the benzene ring we have. Here we have, this is the C double bond O, and here it is ONA. Here also C double bond O, ONA. This is the what?
OH नेगेटिव अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में ये जो बनेगा, एक्चुअली OH नेगेटिव ने अटैक किया, लेकिन OH नेगेटिव ने अटैक किया तो यहाँ पे कौन लगेगा, OH, लेकिन ये ओवरऑल क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O OH, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, तो जो OH का H है वो दे देगा, और दे देगा तो फिर बचा O नेगेटिव, यहाँ पे कौन बचा था, Na पॉजिटिव, दैट Na पॉजिटिव कंबाइन विद O नेगेटिव एंड इट फॉर्म्स ONA, और वहां से कौन चला गया, H पॉजिटिव। ठीक है, सेम इज द कंडीशन हियर। इसीलिए इतना डिटेल में ना जाके मैं डायरेक्ट इसको कैसे तोड़ देता हूं, हमें पता है NaOH ऐसे तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन, सो दिस O नेगेटिव H पॉजिटिव, दिस O नेगेटिव अटैक ऑन विच कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, क्या लग गया इधर, ONA, कौन बाहर गया, H पॉजिटिव, इधर भी क्या लगा, ONA, कौन बाहर गया, H, और इस नाइट्रोजन पे आएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और H पे आया पॉजिटिव, तो ये जो नाइट्रोजन है उधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, और ये CH3 जैसा के वैसा, और इसका नाम है बच्चों कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ प्राइमरी अमाइन, और वी कैन से इट इज अ मिथिल अमाइन। ठीक है, सो इस तरह हमारे पास ये मिला है बच्चों, क्या नाम है इसका, मिथिल अमाइन, ध्यान रखेंगे, इट्स नेम इज अ मिथिल अमाइन वी हैव, and this is the sodium salt of carboxylic acid. Do you understand? This is the sodium salt of carboxylic acid and this is the which amine, methyl amine. Clear है, इसका नाम है सोडियम, सोडियम क्या बोल सकते हैं हम इसको, सोडियम थैलेट, sodium thalate या sodium salt of thalic acid, and you get the primary amine, that is the methyl amine, and this is complete the mechanism of our reaction, that is called GPS, that is called Gabriel thalamide synthesis. अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक सेकंड में इसका प्रोडक्ट कैसा लिख रहा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी डिटेल मैकेनिज्म। नाउ हाउ टू राइट दिस रिएक्शन इन 1 मिनट, दैट वी सी आल्सो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है सबसे पहले क्या, एक अल्किल हलाइड, और इस अल्किल हलाइड में आपको डालना क्या है, डालना है एक थैलामाइड NaOH, और अल्किल हलाइड तो हमने ले लिया, तो जब अल्किल हलाइड में हम क्या डालते हैं बच्चों, थैलामाइड, हाउ इज द स्ट्रक्चर, दिस C डबल बॉन्ड O and these are attached to which ring, benzene ring, this is the thalamide we have, and secondly NaOH। ठीक है, क्या करना है, सीधा सीधा हेलोजन निकालना है और NH2 लगा देना है। 2 NaOH मैंने ले ली, ठीक है, क्या लगा दिया, NaOH, NaOH के 2 हाइड्रोजन हमने किसको लगा दिया, नाइट्रोजन को, तो उसका बन गया RNH2, और ये बेंजीन रिंग, और वहां पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O O Na, एंड यहां पे भी लगा दिया C डबल बॉन्ड O O Na, and we get this compound, its name is a which amine, primary amine, and this is the alkyl halide. So we get this compound, its name is the alkyl halide, we treat it with thalamide, and after that we treat it with NaOH, and we get this thing, we get this amine, that is called which amine, primary amine. Do you understand? We get this amine which is called which amine, primary amine, and we get this sodium thalate. Directly in one step you can write this reaction. जैसे भी थैलामाइड दिखा, जो भी अल्किल हैलाइड है उसका कन्वर्शन काय में कर देना अमाइन। ठीक है, और इसीलिए ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, रिलेटेड टू द विच रिएक्शन, जीपीएस रिएक्शन। क्या कॉन्सेप्ट, जो अल्किल हैलाइड वो अल्किल अमाइन, क्या ध्यान में रखेंगे, जो अल्किल हैलाइड वो अल्किल अमाइन, कौन सी रिएक्शन है ये, जीपीएस। व्हाट इज जीपीएस,
Gabriel-Thalamide synthesis. Once more, what is GPS? Gabriel-Thalamide synthesis. It is the GPS reaction and we have the concept related to this GPS reaction. क्या concept? जो alkyl halide वो alkyl amine. ठीक है? So this is the very important reaction called as the GPS reaction. After having this GPS reaction, अब हम नेक्स्ट वाली रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे लास्ट रिएक्शन, दैट इज द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. दिस इज द हॉफमैन bromamide degradation reaction. Hofmann bromamide degradation reaction. Listen what we are related to this Hofmann bromamide degradation reaction. Now in this Hofmann bromamide degradation, the very important thing we are discussing here, इसको शॉर्ट में हम HBD भी कहते हैं और इसीलिए हम शॉर्ट में उसको कहते हैं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन. So listen what we have related to this happy birthday or Hofmann bromamide degradation reaction. इस रिएक्शन में क्या होता है, हम सबसे पहले इसमें लेते हैं एक अमाइड. आई टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल हियर. 2 कार्बन वाला अमाइड होता है, उसका नाम होता है बच्चों इथेनामाइड और एसिटिक एसिड से बना होता है इसीलिए इसका नाम होता है एसिटामाइड. And when we treat it with Br2KOH, Br2KOH ये रिएजेंट अगर आपको दिखा तो समझ जाना कि इट इज विच रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, Br2KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और इसको हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, when we take here the Br2KOH एंड हीट करते इसको, तो डायरेक्टली अगर आपको प्रोडक्ट लिखाना है तो आप ऐसा ऐसा ध्यान में रख सकते हो. क्या रिएक्शन का नाम है हैप्पी बर्थडे और जैसे ही हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं जोर जोर से हम क्या बजाते हैं, ताली. और ऐसे ताली बजाएंगे तो वहां से हवा बाहर निकलती है और वो कौन सी होती है, CO2. और इसीलिए सीधा क्या करना है, ऐसे लेना और खट से क्या बजा देना, ताली. ताली बजाएंगे तो यहाँ से कौन उड़ेगा, CO उड़ेगा, इधर का वो लेगा और CO उड़ गया तो फिर जो बचा उसको एक दूसरे से क्या कर देना, जोड़ देना. तो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 और इसको क्या लगा, NH2. CH3 को लगा NH2, इसका नाम है विच अमाइन, मिथिल अमाइन. इट्स नेम इज अ मिथिल अमाइन. और यहां से कौन उड़ गया, CO उड़ गया. और अगर इससे CO उड़ गया, अब हमारे पास ये है बच्चों KOH. अब वो KOH को मैं फिर से वैसे तोड़ता हूं, O निगेटिव H पॉजिटिव. कितने KOH लेते हैं, 2. तो ट्वाइस O निगेटिव ट्वाइस H पॉजिटिव. और ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O. इसको इधर से लगेगा ओके, इधर से लगेगा ओके. हाउ मेनी ओके, टॉय ओके. तो क्या बनेगा, K2CO3. अब यहां पे कितने H बचे, 2. दिस 2H and KOH is also there. So these 2K positive combined with these 2H positive combined with these 2OH negative, it forms how many H2O, twice H2O. And these 2, अब यहाँ पे 2H पॉजिटिव यहाँ पे हो गए. अब ये K पॉजिटिव इस Br के साथ कंबाइन होके इट फॉर्म्स हाउ मेनी KBr, ट्वाइस KBr. और इसीलिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे, सॉरी यार ये KOH के साथ हो गया, ठीक है. तो ये H पॉजिटिव, इन ऑल यू हैव टू टेक हाउ मेनी KOH, 4. 2 KOH को हमने ऐसे तोड़ा तो H पॉजिटिव निकला उसमें से. अब 2 KOH को हम ऐसे तोड़ेंगे, 2K पॉजिटिव 2OH निगेटिव. तो पहले के 2 H पॉजिटिव और ये 2 OH निगेटिव, इट विल कंबाइन टू फॉर्म हाउ मेनी H2O, ट्वाइस H2O. Twice K positive combined with twice H positive combined with twice OH negative and it will combine to form how many H2O, twice H2O. Twice H positive combined with twice H positive combined with twice OH negative to form twice H2O.
2O के नेगेटिव उधर जाके उन्होंने बनाया K2CO3, 2K पॉजिटिव कंबाइन विद दिस 2Br टू फॉर्म द ट्वाइस KBr। बहुत बार इस रिएक्शन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KOH आर यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द 1 mole of amide into 1 mole of amine। तो how many moles of KOH are required? 4 moles। 4 moles of KOH are required to convert 1 mole of amide into 1 mole of amine। So we can have this reaction that is called Hofmann-bromamide degradation। It is the very important reaction of the syllabus, that is the happy birthday। सीधी सीधी बात ध्यान में रखना, Br2KOH हीट, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे वंस मोर, Br2KOH हीट, ठीक है, Br2KOH हीट एंड अमाइड, रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ताली बजाना, CO उड़ाना और अल्किल अमाइड का एक कार्बन कम वाला अमाइन बनाना, ठीक है। ऐसा रिएजेंट आप, ऐसा रिएक्शन, ऐसा कॉन्सेप्ट, ग्रेट कॉन्सेप्ट आप आपके बुक में लिख सकते हो, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 50 से ज्यादा या 40-50 क्वेश्चन आप तीनों सीटी, नीट, जेई के पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन अकेली रिएक्शन पे मिलेगा, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और इसीलिए इसको अच्छे से आप ध्यान में रखना। यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कोई बताएगा मुझे? इथिल अल्किल आइसोसाइनाइड। तो इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है RN ट्रिपल बॉन्ड C, नहीं अल्किल आइसोसाइनेट, हाँ ये और रहता है कुछ, हाँ RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड अल्किल आइसोसाइनेट, करेक्ट है। वी गेट दिस इंटरमीडिएट जो क्या है, अल्किल आइसोसाइनेट, अल्किल आइसोसाइनेट, ये इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनता है, ठीक है। सो अल्किल आइसोसाइनेट ये इंटरमीडिएट बनता है। बस इसके ऊपर आपके 7-8 क्वेश्चंस रहेंगे, तो सब लोग इसको अच्छे से लर्न रखना है, ठीक है। आज हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है कौन सा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। आफ्टर हैविंग दिस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस, we have seen the 4 methods of preparations of amines। After having these 4 methods of preparation, अब आपको क्या करना है, सिर्फ टॉपिक को पढ़ना नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप आए, बैठे, लिखा, हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इससे आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको अभी खुद के साथ ये कंपटीशन लगानी है कि मेरे जितने भी टॉपिक हुए हैं वो मुझे बिना देखे लिख के आना चाहिए, बिना देखे, ठीक है। बिना देखे आपको घर पे उसको लिख के देखना है। जब आप बिना देखे उसको लिखोगे तब जाके क्या होगा, तब जाके आपको वो आने की कुछ चांसेस बनते हैं। तो आपको अभी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, आपकी परीक्षा अभी है, ठीक है, 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है, तो इसीलिए यू शुड बी सीरियस अबाउट दैट। सिर्फ नाम के लिए सिलेबस आपको तो अभी मैंने पहले ही बताया, तो चाहूं तो मैं 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। अभी देख सकते हैं आप, तीसरा यूनिट आज ही चाहूं तो आज ही अमाइंस कंप्लीट कर सकता था, ठीक है। तो हो गए अभी 5वां चैप्टर, शाम का 1 चैप्टर, कितने 6 चैप्टर हो गए, बड़े बड़े 6 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो आले का सर तो 5 चैप्टर और उसके बाद एक कौन सा 6वां चैप्टर, तो अभी चाहूं तो उससे भी फास्ट ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले ही धीरे धीरे ले रहा हूं, ठीक है। बट ऐसा कंप्लीट करने से उससे मेरी रिवीजन हो रही है, आप भी, ठीक है, आप भी जैसे अभी 1 बार लिख रहे हो, 2 बार लिख रहे हो, ठीक है, आप भी ऐसे 5-5 बार, 6-6 बार, 10-10 बार लिखो। यह घसने में इतना पावर है, इतना पावर है, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। और दुनिया का रहस्य ही है, यही रहस्य है। हर काम एक बार हर कोई कर सकता है, लेकिन एक काम को बार बार करने के लिए एक पोटेंशियल चाहिए होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको हमेशा देता हूं कि मास्टर ब्लास्टर कौन, सचिन तेंदुलकर सर, क्या करते हैं वो एक ही काम करते थे, कौन सा, बैट से बॉल मारना, बस एक ही काम है उनका, सिलेबस ही उतना है, क्या, बैट से
बॉल मारना, बस सिलेबस खत्म। ठीक है, इधर से मारना, इधर से मारना, ऐसे मारना, फास्ट मारना, स्लो मारना, बस यही सिलेबस है उनका, उसके आगे सिलेबस ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? बट ही डू द सेम थिंग, not thousands of time, lakhs of times, we can say crores of time, and so he gets something extra potential by doing that thing number of times, and now he is world famous person, not a famous in our India. ठीक है, सेम इज द कंडीशन हियर। यहां पे भी बहुत पढ़ा, आता कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं फायदा। जितना आपको अभी दिया है उसको आप क्या करो, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 1.5 पेज या 2 पेज या बहुत हो गया 2 पेज भरा होगा, कितना भरा? तुम पूरा दूर दूर लिखोगे तो 50 भी पेज भर सकते। ठीक है, थोड़ा आराम आराम से, बढ़िया से, पहले से बताया मैंने कि अपना जो माइंड है ना, माइंड के साथ खेलना सीखो, वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करता है, तुम उसका खिलवाड़ करो। इसीलिए कहा है जिसको कुछ बनना है सबसे पहले अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ। ठीक है, ये कम जगह में लिखने को मैं क्यों बोलता हूं, कम जगह में लिखने को इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब तुम बुक खोलोगे तो इच्छा, पहली चीज तो होती है इच्छा होनी चाहिए। इच्छा कब होगी? जब तुमको भी 50 बुक दिखेंगे, तुम बोलेंगे यार अभी 1 महीना इतना कहा होगा, जानते दूसरा बुक दिख, है ना, दूसरा फिर 21 लाओगे और कुछ लाओगे, क्या क्या नहीं करोगे, बराबर। लेकिन जो चीजों का आपने खुद लिखा है, जो चीजों की आपकी रिवीजन हुई है, जिस चीज को आपको रटा है, उसी को जब आप देखोगे तो ऑलरेडी इट इज सेव्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, यू हैव टू गिव अ टच। आप नई चीजों में देखोगे वो अलग अक्षर से लिखा रहेगा, ये नथिंग, और है ही नहीं दिमाग में कुछ, क्योंकि दिमाग आपकी उसकी इमेज सेव करता है, उसका सारी चीजें सेव करता है, उसका बैकग्राउंड सेव करता है ना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा है वो अपने को दिखता है। ठीक है, तो इसलिए एक ही बुक रखो और उसी बुक से बार बार रिवीजन करो, और रिवीजन कैसी, सिर्फ पढ़ने वाली रिवीजन मत करो। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लो, नहीं आता रहो, जैसे अभी ये हुआ, एक रोज का एक टारगेट रखो कि आज इतना पढ़ाना, आज मेरे को, कल तक मेरे को इसको 5 या 10 बार बिना देखे लिख के रखना है, बिना देखे। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोलता हूं, ठीक है, तो मेरी अभी आदत लग गई, हैबिट बोलते ना, 21 दिनों में हैबिट हो जाती है। मैं जब भी कोई चीज पढ़ता हूं, जब भी कोई चीज अच्छी देखता हूं, वो मेरे अंदर रहती ही नहीं, कोई ना कोई बैच में वो निकल जाती है। और जब भी जो चीज ऐसी लर्न नहीं रहती, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आधा कोट पढ़ लिया हमने, घायल तो हो हर परिंदा है, लेकिन जो गिर के उड़ गया वही जिंदा है, वही जिंदा है ना। तो ध्यान में रखो, वैसे आपका भी है, आपको लग रहा होगा हमको टेंशन आ रहा, हमको टेंशन आ रहा, जो टॉप किया है ना उसको भी टेंशन है, ठीक है, उसको टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो घायल तो हर परिंदा है, लेकिन जो गिर के उड़ गया, मतलब जो फेल्यूर आने के बाद भी या थोड़ा टेंशन आने के बाद भी संभल के उसने अच्छा कर लिया, वही जिंदा है, मतलब वही क्या करेगा, टॉप करेगा, वही कुछ करेगा। प्रॉब्लम सबको है इस दुनिया में, कोई ऐसा नहीं कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको उस प्रॉब्लम के साथ खेलते आना चाहिए, वो प्रॉब्लम को फेस करते आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मन में, सबसे पहले दिमाग में, उसके बाद मन में, फिर उसके बाद बॉडी में क्या आया है अभी, आलस। ठीक है, और जिनके मन में आलस आता है ना, उनको जिंदगी भर ही प्रॉब्लम रहता है ना, सुबह उठने का टेंशन जिंदगी भर रहता है। पावसाळ्यात पाऊस आला, जाऊ दे सुट्टी, बराबर, हिवाळ्यात खूप थंडी आहे यार, एवढं सकाळी नसतं उठायचं, उन्हाळ्यात रात्री झोपच नाही लागली, खूप गर्मी होती रात्री, सकाळी मस्त थंडी झोप लागून राहिली। जिंदगी प्रॉब्लम है उसकी, जो प्रॉब्लम देखेगा ना उसको जिंदगी भर प्रॉब्लम है, तीनों ऋतु में उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सुबह उठने के लिए। ठीक है, एवरीवेयर यू, दिमाग है, तुमको तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी उसके लिए वो 1000 रीजन पैदा कर देगा कि तुमने क्यों सोना चाहिए सुबह, और सुबह क्यों उठना चाहिए, इसके लिए भी 1000 रीजन पैदा कर देगा। बस हमें देखना है कि कौन से रीजन के ऊपर देखना है। ठीक है, इसलिए वास्तव सुबह उठो, बैच को आओ, बैच को आने के बाद जो भी टॉपिक है उसको पढ़ो, मेरे लिए नहीं, किसके लिए, खुद के लिए, खुद के लिए पढ़ना है, खुद के लिए प्रिपेयर करना है, खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक खुद का टारगेट रखना है कि 1 यूनिट जैसा ही हुआ मेरा पूरा ओरली लर्न,
ये लगनी चाहिए तुमको आदत घिसने की। घिसने में पावर है, ध्यान में रखना। मेरे बहुत सारे बच्चे 2-3 महीने घिसे उन्होंने, और वो आज सीओईपी में है। 2-3 महीने किया सिर्फ अच्छे से, ठीक है। टॉप अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ कुछ ऐसे है कि अभी 12-12 लाख का एक उस दिन बच्चा आया था, वीआईटी पुणे में लगा था। ऐसे कोरोना की बैच थी, 7-8 ही जन आते थे बैच को, ठीक है। ये फ्लोर बनने का ही था, ये स्टाफ भी बनने का ही था। तो हम यहाँ पे ओपन, मतलब टेरिस में, ऐसा मतलब यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे लेते थे बैच। वेदांत मुड़े नाम है, 99% आए उसको केमिस्ट्री में, ओवरऑल भी 97 या कुछ तो भी है। बी से कंप्लीट हुआ, अभी वीआईटी पुणे से वो सीएस लेके कंप्लीट हुआ। उस दिन आया था 3rd ईयर में, बोले 3rd ईयर में ही हो गया सिलेक्शन, बंद हो गया बोले कॉलेज हमारा, कॉलेज में जाते नहीं है बोले हम, मतलब 4th ईयर वो कंपनी में ही हो जाएगा बोले, हम कंपनी में ही जाते बोले रोज। कंपनी भी ऐसी है बोले मस्त, ऐसा कोई काम का बंधन नहीं है बोले वहां पे, ऐसी कंपनी है बोले हमारी। वो टारगेट देते हैं बोले कि उतना टारगेट कर लो, उसके बाद वहां पे सब रखा है बोले, मतलब वो क्या क्या उसने गेम बताए, वो ऐसा रहता है ना डंडे से वो बॉल घसरने का, वो क्या बोलती है उसको, हाँ वो था, वो है बोले वो क्या बोलती है उसको, हाँ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, सॉरी ज्यादा हो गया, टेबल टेनिस है बोले, कैरम है बोले, ठीक है सब, ठीक है। ऐसा ऐसा, ठीक है, कोई ऐसा भी तुम्हारा था, ठीक है, डोंट वरी। तो कैरम है बोले, मतलब इंडोर के सारे गेम है बोले वहां पे, ठीक है। मतलब पूरा चाय नाश्ता वहां पे चाय नाश्ता कंपनी में जब चाहो तब खा सकते हो, जब जितना चाहो उतना खा सकते हो, ऑलवेज रेडी बोले, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। टारगेट बेस्ड काम होता है बोले, उतना टारगेट कंप्लीट करो, उसके बाद तुम 2 घंटा खेलो, जल्दी आ जाओ, घर से काम करो, ऐसी कंपनी है बोले हमारी, ठीक है। और अभी मेरे को 4th ईयर कंप्लीट करने का 40,000 रुपए महीना मिल रहा है बोले, मतलब उसका कंप्लीट भी होगा, 4th ईयर की डिग्री भी मिलेंगी उसको, और 40,000 रुपए महीना भी मिल रहा है बोले अभी। और जैसे ही मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को 13 लाख का पैकेज है बोले, ठीक है। वीआईटी पुणे, अभी बीच में आ गया बच्चा, मेरे को याद आहे, हम तो भेटायला आला, बिचारा भेटायला आल्यावर तिथं वेट करावं लागतं, मी बॅच मध्ये राहतो, तरी आला भेटायला, म्हणे सर मला अजूनही आठवते, म्हणे आपण इथं आता खूप डेव्हलप झालं म्हणे, इथे आपण म्हणजे काय हे काहीच होतं म्हणे, उन्हीत बसत होतो म्हणे, इथे बॅच घेत होतो म्हणे, ठीक है। ये दिन है वो परीक्षा, ये सब गधे गधे बकरे ढोर है ना, ये सब चरने जाते हैं। कहा जाते हैं चरने, आपको ही पता कहा जाते हैं चरने, आईटीआई टिकड़ी में चरने जाते हैं, बराबर, जाते की नहीं जाते, जाते, कोणी पवनारला चरायला जाते, पाणी प्यायला जाते, तिथे पवनारला पाणी प्यायला जाते, हो चरण्यावर पाणी, इकडे चरते तिकडे पाणी पिऊन येते, चिवडा खाते पण, ठीक है, सही में जाते हैं, तो आंघोळ भी करून येते, ठीक है, बर जाऊ दे टेन्शन नको, ठीक है, ते वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, सिर्फ बैच करने से नहीं होगा, बाकी सारे बच्चों को भी बताओ रेगुलर। देखो 2 तरह का क्राउड है, एक क्राउड है कि जो पढ़ रहा है यार, ठीक ठाक पढ़ रहा है, या वो है यार जाने दो उनको, वो कर लेंगे अपना, करेंगे नहीं तो जो देखेंगे, लेकिन पूरा क्राउड वैसा नहीं है, वो टेस्ट दे रहे रेगुलर, वो कुछ नहीं बैचेस नहीं कर रहे, टेस्ट दे रहे, रोज आ रहे, रोज टेस्ट दे रहे, हर एक दिन के बाद परीक्षण दे रहे, हर एक दिन, एक दिन की गैप है उनकी परीक्षण चालू है, एक दिन की गैप के बाद 15 चैप्टर, एक दिन में 15 चैप्टर प्रिपेयर कर रहे वो, है ना, किती 5-5 चैप्टर चालू है ना, किती चालू है 5, हाँ 3 केमिस्ट्री के 3, फिजिक्स के 3, मैथ्स के 3, 9 चैप्टर की उनकी परीक्षण, एक दिन की गैप है, सिर्फ एक दिन की गैप में वो 9 चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, और आ रहे टेस्ट को, बैच को नहीं आ रहे। तुम क्या कर रहे हैं, टेस्ट भी नहीं बैच भी नहीं, क्या तुम बोलने को मत लगाओ मेरे को, ठीक है, बोलने को ना, बैंड बजेगा, तुम्हारा ध्यान में रखो। इसलिए जितने भी लोग घर से कर रहे हैं, सब कल से इधर आ जाना है, और कल से हम अभी हो गए 5 चैप्टर खत्म हो गए, 10 दिन ज्यादा लगेंगे अपने को, जितना पढ़ा उतना ओरली लर्न चाहिए मेरे को, और खुद बैठ जाना पेजेस ऐसे, बिना वो कंपटीशन लगाओ खुद के साथ, ऐसे फ्रेंड रखो जो अपने को इस कार्यक्रम में मदद करे, जो 3rd क्लास है उनको लात मार के निकाल दो, ठीक है, नहीं जमती होंगी तो मेरे पास लाओ, मैं मार देता, ठीक है, हाँ सही में बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं, ठीक है बेटा,
ये 3 महीने 4 महीने तुम अच्छे से करोगे तो यू विल हैव द गुड रिजल्ट, अदरवाइज यू विल नॉट हैव द गुड रिजल्ट्स। ठीक है, हम सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबकी रिवीजन लगेंगी, सबके रिवीजन क्लासेस आपसे करवा के लेंगे, एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर। 15 जनवरी तक हमारे क्लासेस, 15 नहीं 31 जनवरी तक ले लेंगे। पूरी फुल सिलेबस की टेस्ट, हाफ सिलेबस की 2 तरह की टेस्ट सीरीज चलेंगी। जिनको एक एक यूनिट चाहिए उनके लिए एक एक यूनिट, जिनको 5-5 यूनिट चाहिए जिनके लिए 5-5 यूनिट, जिनको हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, फुल 3-4 टाइप की टेस्ट सीरीज चलाएंगे। लेकिन एट द एनी कॉस्ट हमें रिजल्ट लाना है, मतलब लाना है, बस ये बात ध्यान में रखना है। और घर पे रह के वो चीज नहीं होगी, ध्यान में रखना। ठीक है, एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद।